पानी पिला दे। And we are on the event और हम हैं backstage. Exactly. But बहुत लेट हो गया है guys. हम ऑलरेडी लेट हो गए इवेंट पे और कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा, did you feel nervous जब भी आपका कोई इवेंट होता है? Never ever. कभी भी नहीं? Never ever. इवन के जब मेरा जिंदगी का फर्स्ट कॉन्सर्ट था, मैं तब भी जो है वो नर्वस नहीं थी, बिकॉज पता नहीं अल्लाह मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। अलावा मतलब कोई भी जब आपका इवेंट होता है यू आर लाइक नॉर्मल के हाँ बस। मैं बिल्कुल नॉर्मल होती हूँ, सिवाय इसके कि जब मैं प्ले कर रही हूँ और दुनिया आगे बैठी हो और उनको भंगड़ा का दिल हो रहा और वो ना करे हो ना, तो फिर मुझे जैसे काइंड ऑफ एंजाइटी सी फील होती है या गुस्सा सा आ रहा होता है कि यार मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, बजा रही हूँ, और फिर ये क्यों नहीं बजा रहे। फिर वो मैं एक सॉन्ग जब मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जब मैं शुरू करती हूँ तो फिर मैं उसका बाकायदा फिर इशारा कर देती हूँ। उसमें एक अंदर आता है ना कि सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जा रही है। फिर मैं अपने आप को डॉन बना ले रहा हूँ, आपको लगा हुआ है तो लोग बैठे। आप तो वैसे ही डॉन है, यू आर अ रियल लाइफ डॉन। Thank you. और मुझे ये बताएं कि आज जिस तरह अभी हम इवेंट पे आए और थोड़ी सी टाइम मिस मैनेजमेंट हुई और चीजें, तो इन चीजों से आपको गुस्सा आता है कभी? वैसे मिस मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हुई, नहीं, कोई it's लेट like- नहीं हुआ, हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली जो इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, वो अगर 8 बजे का है तो वो 8:30 हो जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा गेस्ट नहीं आना होता है। कोई वेडिंग नहीं है कि सारे पहुंच रहे हैं और अगर कोई नहीं भी पहुंचा तो दूल्हा दुल्हन आ गया, तो ऐसा नहीं होता। कॉर्पोरेट पे ऑब्वियसली 30 मिनट्स तो लेट होता ही है। गुस्सा मुझे सबसे ज़्यादा तब आता है कि जब कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा होता। कोई से बुराती है कि मेरे जो बैंड के मेंबर्स हैं, अगर मैंने उनसे कोई बात करनी है या मैं कुछ कह रही हूँ, तो वो मेरी तरफ जब नहीं देख रहे हैं तो फिर मुझे गुस्सा आता है। फिर जो पुराने मेंबर्स हैं उनको तो पता है, मैं डगा दूर से चला देती हूँ, लेकिन जो नए हैं उनको अभी नहीं पता, तो एक दो को पड़ जाएगा और उनको पता चल भी जाएगा। तो बस मुझे ये होता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो ये लोग देख क्यों नहीं रहे हैं मेरी तरफ। एग्जैक्टली। और हम आपको देंगे पानी पीने का ब्रेक और इसके दौरान हम करेंगे आपसे एक और सवाल। वो सवाल ये है कि माशाल्लाह यू हैव परफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड और आपने पूरी दुनिया में परफॉर्म भी किया है, एंड एनी इंसिडेंट जो आपको लगे कि वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बरेबल इंसिडेंट है आपकी पूरी ढोल जर्नी का? यार, ढोल जर्नी में मेरे जैसे टीचर्स जो हैं वो हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं मेरी लाइफ का, मेरी ढोल जर्नी का, मेरे दिल का, मेरे दिमाग का। तो गूंगा साईं जी के साथ जो मैंने लास्ट टूर किया था चाइना का, ऑब्वियसली वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। और मैं जब और टूर्स पे जाती हूँ और वो जो मैंने उनके साथ फ़न किया एयरपोर्ट्स के ऊपर और कनेक्टेड फ़्लाइट की वो टाइमिंग के अंदर, फिर वहाँ जाके और रिहर्सल्स पे और वहाँ की मूवमेंट, शॉपिंग, ये वो जो गूंगा साईं के साथ गुजरी हुई यादें हैं वो मैं ऑब्वियसली मिस करती हूँ और वो हमेशा मैं मिस करती रहूँगी। और वो सबसे यादगार मोमेंट्स मेरी लाइफ के वही थे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम गई थी तो आई वॉज अ किड, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था और उन्होंने सारी दुनिया घूमी हुई है, 48 कंट्रीज में वो लोग गए हैं। तो उनके साथ जो एक वो फीलिंग थी और जिस तरह वो बच्चों की तरह लेके जाते थे और वो जो बताते थे और सब करते थे, और सुबह हम जब नाश्ते पे जाते थे और फोटो शूट्स हो रहे हैं, और साईं जी आपको पता है तबीयतन एक बच्चे थे, वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह की उनकी तबीयत थी और उसी तरह वो चीज़ों को एंजॉय करते थे, तो वो मैं बहुत मिस करूँगी और करती भी। अच्छा, आपके जितने माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे बताएं यू आर अ स्ट्रिक्ट टीचर और यू आर अ वेरी सॉफ्ट टीचर? नहीं, आई एम क्वाइट सॉफ्ट टीचर। यू आर नॉट स्ट्रिक्ट? नो 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 नो, मैं काम के दौरान में जब हम लोग काम पे हैं तो सिर्फ हम काम करें, फिर कोई फालतू की कॉल नहीं मुझे चाहिए, कोई फालतू की बात मुझे नहीं चाहिए, मुझे हेड टू टो आप बिल्कुल रेडी चाहिए और प्रोफेशनल चाहिए। उसके अलावा इवेंट्स के अलावा अगर हम लोग बैठ रहे हैं, जैमिंग्स कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आप मेरे बैंड मेंबर से भी पूछ सकते हैं, मैं उनका बिल्कुल दोस्त हूँ। लेकिन काम पर मेरे से बुरा कोई भी नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप देखें मैं एक अकेली हूँ और मैंने 8-9 लोगों की टीम को मूव करना है। Exactly. तो आपको पता है ज़्यादा लोगों को मूव करने के लिए और टाइम मैनेजमेंट रखने के लिए, फिर ट्रैवलिंग इतनी होती है हमारी लाइफ में, उसको करने के लिए तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो जो पुराने बच्चे हैं उनको तो ऑब्वियसली पता है कि अगर हम लोग अभी गाड़ी से नीचे उतरे हैं तो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं और हमें 15 मिनट्स में इसको रैप अप करना है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो ड्यूरिंग द इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही मैं अपने जो है स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ और अपने जो बैंड मेंबर्स हैं उनको भी समझाती हूँ। बाकी मैं फन करने वाला बंदा हूँ। बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ ब्रीफ नोट ऑन योर जर्नी। और अभी हम आपका इवेंट कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप पूरी दुनिया को हिलाती हैं। थैंक यू सो मच।